हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक की विच इज रिगार्डिंग जनरल रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफिस कलीग्स। देखिए, बहुत गहराई में ना एवरीबडी चेजेस रिस्पेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इज्जत। अब लोग एक्चुअली मुझसे बात करते हैं कि सर पीपल इग्नोर मी, या जैसे आई डोंट हैव एनी स्टैंडिंग इन द मार्केट और इन द फैमिली इटसेल्फ, कि मैं फैमिली फंक्शंस में जाता हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या ऑफिस में नो बडी केयर्स अबाउट मी, नो बडी बॉदर्स अबाउट मी। तो देखिए, बड़ा सिंपल मैं उसको समझा रहा था। मैंने कहा भाई, कोई आपको रिस्पेक्ट आउट ऑफ द वे क्यों देगा? तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पीपल हु आर ब्रिंगिंग मनी। सो लेट्स से एक फैमिली में पेरेंट्स हो गए, बाय एज और बाय यू आर द प्रोवाइडर, तो आपको वो एक बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट मिल जाती है उस चीज़ को छोड़ के। ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स जो आपको दे रहे हैं बिकॉज उनकी मजबूरी है, या वो रिश्ता कुछ ऐसा है कि आप बाय डिफॉल्ट जब तक हिंदुस्तानी की सभ्यता है तो आप किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, तो वो आपके पैर छुएगा। हमारे यहाँ दामादों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, फूफाओं को बहुत मिलती है। तो उन रिश्तों को छोड़ के देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ वाई डॉक्टर्स ऑलवेज गेट रिस्पेक्ट इज नॉट बिकॉज ही हैज डन समथिंग गुड, इट इज बिकॉज अदर पर्सन, जो कॉमन मैन है, वो हमेशा, चाहे उसको आज कोई काम नहीं है पर उनको पता नहीं कि ये डॉक्टर साहब है, तो उनको लगता है कि कभी ना कभी मेरे काम आ सकते हैं और मेरी जान बचा सकते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट इज नॉट इन एब्सोल्यूट मैनर, इट इज बेसिकली अदर पर्सन का लालच है। तो मैं कहना, रिश्तों में भी शायद लालच कह लीजिए या ऑब्लिगेशन कह लीजिए, बट डॉक्टर्स को आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। ये बात बड़ी गहराई की है। वो इसलिए मिलती है उनको कि हर तीसरा बंदा ये सोचता है कि ये डॉक्टर है, कभी ना कभी मेरे काम आ सकते हैं, जब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। सो लेट्स से इज पुलिस पीपल, सो इज अ गुड लोकल पॉलिटिशियन और अ जुडिशरी पर्सन। लॉयर्स में खैर इतना नहीं होगा बिकॉज और चार्टर्ड अकाउंटेंट में, क्योंकि वो एक ये है कि ठीक है, ये नहीं तो ये हो जाएगा। डॉक्टर्स में भी आप कह सकते हो ऐसा हो सकता है, बट बिकॉज इट कम्स टू ह्यूमन लाइफ, तो डॉक्टर्स के साथ आप एक वो हो जाती है कि यार भरोसे के डॉक्टर हैं, ठीक कर देते लोगों को, उन्हीं की इज्जत होगी ना। तो मैं पर फाइन डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो सोसाइटी की रिस्पेक्ट उतनी किसी लॉयर को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका आपका डे टू डे शायद कोई काम नहीं है, कोई डे टू डे जज में भी काम नहीं है। बट जुडिशरी समझ लीजिए, आपको ना और बहुत चीज़ें दिला सकते हैं। बंदे को लगता है कि जान पहचान है इनसे, तो किसी बड़े इवेंट के पास से कुछ भी, बिकॉज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इज इंडिया, सो इज लेट्स से a senior bureaucrat like IAS officers and all that. Because for a common man, that person can bring lot of freebies और value. डॉक्टर की अलग वैल्यू है, लेट्स से एक सीनियर IAS ऑफिसर की अलग वैल्यू है, इसलिए इन लोगों की एक अलग टाइप की रिस्पेक्ट है। इट इज नॉट दैट कि दे आर रिच, नो बडी इज बॉदर्ड वेरी फ्रैंकली विद। और यही मैं दूसरा बताता हूँ, इफ समबडी इज ओके रिच, नो बडी इज बॉदर्ड एक्चुअली। बिकॉज आपके अमीर होने से या आपकी एक 30 लाख की कार चलाने से मेरी तो कोई फर्क पड़ने रहा है नहीं, तो फिर काहे बात की वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट होगी? तो रिस्पेक्ट इज फर्स्ट बिकॉज ऑफ ए सर्टेन पोजीशन। सो बैंक मैनेजर का मुझसे क्या लेना देना, मुझे मतलब मैंने रिप्रेजेंट कॉमन मैन, लेकिन हाँ मैंने डॉक्टर, जज, मेरे ख्याल से IAS ऑफिसर, ये कुछ पोजीशंस हैं जिनकी एक स्पेशल रिस्पेक्ट है, नॉट विज़ चार्टर अकाउंटेंट और इंजीनियर्स। तो खैर जिसे कहते हैं ना, किलो के भाव है हिंदुस्तान में। तो इधर यू हैव दैट और यू हैव एक्चुअली ह्यूज मनी, सो दैट मनी से ज़्यादा भी मैं ये कहूँगा कि यू आर अ लार्ज बिजनेस मैन, सो दैट पीपल ऑलवेज लुक एट यू दैट दिस गाय कैन अगेन हेल्प मी और माई नीयर। तो इफ यू आर अ बिजनेस मैन, आई नो दैट यार, मेरे को अगर मेरे किसी जान पहचान वाले को 20-25 हज़ार की नौकरी लगवानी है, तो मैं उसको फ़ोन करूँगा और काम हो जाएगा। तो वो अपने आप एक स्टैंडर्ड बन जाती है कि किसी की रिश्तेदारी में कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो आप उसके पास भेज दो, ही इज़ हैविंग 1000 पीपल टीम, वो आपके बंदे को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस गाय हु लीड्स पीपल। फर्क इसका ये है कि देयर कैन बी अनदर बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर ठीक है, लेकिन उसकी पास लोग ही 10 होते हैं, तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन जहाँ 1000 लोगों की जो कंपनी मैनेज कर रहा है, आपको मालूम होता है, आपको मतलब कॉमन मैन को, कि दिस गाय कैन बी ऑफ हेल्प। अगर किसी जान पहचान के बच्चे की स्टार्टिंग जॉब लगवानी है, सो दोज पीपल कैन गेन अनड्यू रिस्पेक्ट, शुड मैं कहता हूँ, या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। तीसरा डेफिनेटली होता है कि
यू नो इफ़ यू आर अ रिसोर्सफुल गाय, आपको मालूम होता है सोसाइटी को कि यार इस बंदे से बात करेंगे तो कुछ तो हमें है जो एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, दैट बेनिफिट कैन बी प्योरली आउट ऑफ योर नॉलेज। तो फिर सब अब उसमें आप कह सकते हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो कुछ हो, हाउ सोशल यू आर, and because of your 5 minute interaction if anybody can learn। तो very frankly career counselors को वो advantage होती है because everybody have kids, everybody have doubts about their career or future, and if you are able to answer them very fast in a truthful manner, then there is a certain kind of respect which you can gain. Very frankly, I get a lot of that because of the bracket 3, right? I'm not in bracket 1 nor in bracket 2, but I'm surely in bracket 3 in which you can do like that। फोर्थ मैंने वही कहा कि यू आर सो रिच दैट यू स्पेंड मनी लाइक हेल, और उस पैसे के खर्चे की वजह से आपको रिवर्स रिस्पेक्ट मिलती है कि आप दुनिया भर की धर्मशालाओं में इसमें उसमें दान दे रहे हो, यू आर अ वेरी फेमस दानी, तो उसकी वजह से देर इज अ सर्टेन फॉलोइंग विद यू। ये 4 तरह के लोग ही हैं जो लेट से रिस्पेक्ट गेन कर पाते हैं। सो यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ, are you part of any of these 4 clubs, and if you are not, then it becomes very difficult for anybody to recognize you or notice you beyond a point। The answer is why। आपकी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, तो अनलेस अनटिल आप इन 4 ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो तब तक आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले ये बहुत मुश्किल हो जाता है। Okay, so this is what this video was all about regarding what are the various ways to gain respect in the society or let's say in families, और आप उसमें से कौन सा काम कर सकते हो या अपने पोजीशन को कैसे कर सकते हो। अगर इनमें सब किसी भी ब्रैकेट में फॉल नहीं कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस है कि आप मल्टीपल जगह पे इग्नोर कर दिए जाओगे। मतलब आप किसी की पैसे से हेल्प नहीं कर रहे, किसी की आप अपनी नॉलेज से हेल्प नहीं कर पा रहे, किसी की आप अपनी पोजीशन से हेल्प नहीं कर पा रहे, तो फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप हो कि नहीं हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, अदर देन जो इंडिया में चलता है एज वाली रिस्पेक्ट और रिश्तों वाली रिस्पेक्ट, उनको साइड पे रखते हुए, ठीक है, तो इनमें से आपको किसी एक ब्रैकेट में आना पड़ेगा ताकि आपको वो इज्जत मिल पाए जो शायद आप लोग कोई भी बंदा सीख कर रहा है, ठीक है ना। तो आप किसी लाइफ सेवर हो विच इज़ डॉक्टर, जज एंड ऑल दैट। जैसा मैंने कहा कि आपके पास आप उतने रिसोर्सफुल हो कि नौकरी को, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ना, तो नौकरी वाली बात आप किसी की सॉल्व कर सकते हो, या आप किसी की नॉलेज से हेल्प कर सकते हो छोटे मोटे कामों के लिए, या आपके पास पैसा बहुत है और वो आप पैसे से किसी की हेल्प कर सकते हो हमेशा। तो ये 4 वजहें हैं जिसकी वजह से आपको यूजुअली रिस्पेक्ट आप ले सकते हो। हिंदी भाषाएं बोलो तो तन सेवा कर दो किसी की, मन से मतलब कि रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, या धन पैसा। तन मन धन के अलावा पोजीशन ऑफ पावर जो हो गई विच एक्चुअली हेल्प्स इन तन की सेवा की, डॉक्टर और जज और IAS ऑफिसर बिकॉज ऑफ द सीनियर पुलिस पर्सन बिकॉज ऑफ द सर्टेन पोजीशंस इन इंडिया, उनको सर्टेन प्रिविलेज मिलते हैं जो वो आपको पास ऑन कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूनिक थॉट्स के लिए। बाय बाय।